सावन का महीना चल रहा है और मिथिला की पहचान जो है वहाँ के मखाना और धान की खेती से होती है। सावन के महीने में खेतों में घुटने भर पानी होनी चाहिए थी और किसानों के हाथ धन रोपनी में व्यस्त होना चाहिए था, लेकिन आज किसान आसमान की ओर अपना सर उठाए टकटकी लगाए बारिश का इंतज़ार कर रहा है। जिस खेतों में घुटने भर कभी पानी होती थी वहाँ केवल दरारें दिख रही है और सूखी हुई मिट्टी उसी के साथ दिख रही है। तो किसानों के उस मिट्टी के साथ उड़ रही उम्मीद और पड़ रही किसानों की उम्मीद पर दरार। क्या यह सावन के महीने में कम बारिश का परिणाम है या कोई कृषि संकट का जो है आहट है? अगर कम बारिश का परिणाम है तो इसके साथ जिम्मेदार वह व्यवस्था भी है जो दावे करती है कि किसानों के खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था पहुंच गई है। उस बिजली विभाग की नाकामी भी है जो 24 घंटे तक बिजली देने का दावा करती है, फिर भी किसानों के खेतों में पानी नहीं है। किसान बताते हैं कि उनको 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल पाती है। तो आइए देखते हैं वॉइस ऑफ दरभंगा के इस ग्राउंड रिपोर्ट में दरभंगा की उस सच्चाई को कि क्या सिर्फ बारिश ही जिम्मेदार है या पूरी व्यवस्था। के दैंग गांव में है जो बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। भीषण गर्मी भी है, तापमान भी बहुत ज़्यादा है और आसपास के जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं वह भीषण सूखाग्रस्त है। अभी जो है एक खेत में देख सकते हैं कि दमकल के सहारे, मोटर के सहारे पानी निकाल करके पटाया जा रहा है खेत को, धान को पानी दिया जा रहा है। जिस खेत में अभी पानी लगा होना चाहिए, मेढक की टटराहट सुनाई देनी चाहिए, वहाँ ज़बरदस्ती जो है अभी पानी दे करके, हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते हैं, किसान की मजबूरी है, बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बोर्डिंग के सहारे जो है कार्य चल रहा है। अभी हम एक खेत के मेड़ पे हैं और यहाँ जो है महिला अपने खेत में काम कर रही है। इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि कितना खेती करती है, क्या स्थिति है, अभी पानी की क्या स्थिति है, कितना खर्च पड़ता है। क्या नाम है आपका? की नाम छे? अलापति देवी। अलापति देवी। कते खेती करे छिए? इमहर देखियो कनी। खेती कते करे छिए? 1 बीघा। 1 बीघा। कते खर्चा लग जाए? कते खर्चा लगे छे? 10,000 रुपया लगे जाए कि। वर्षा नहीं होय छे तखन कते लगैया? वर्षा भ जाय छे तहन कते लगैया? वर्षा होय है तो कते लगे है, ओइसे कम खर्चा लगे छे। आ वर्षा नहीं है छे तो से ज्यादा लगे है। एखन कते रुपया घंटा लैया पटवे के? 100 रुपये। 100 रुपये। तो अहाँ 1 बीघा खेत पटेबे तो पटवे के क्या बेर पानी देवा पड़े छे धान में? 4 बेर। 4 बेर देवा पड़े छे। की मांग छे अहाँ के सरकार से? सरकार से की मांग को करे छिए? हमरा आर के जे दक्षिणा हेते से होता करते सरकार। अब जे देथिन 5,000 दे, 4,000 दे, 10,000 दे। हम की बाजबे? बटैया खेती करे छिए? हाँ, बटैया खेती करे छिए। तो हमरा आर के नहीं किछो दे है। तहन तो और किछ नहीं बचत है तहन? नहीं, कुछो नहीं। हमरा के की बचे है? कुछो नहीं बचे। ने मजदूर करे छिए, मजदूर अपन खाय पिए छिए। किसान सम्मान निधि जे अबै छे रुपया से भेटैया 6,000 जैसे लगाबै छे? नहीं भेटे। नहीं भेटैया। तो यह एक बटेदार महिला किसान का दर्द है जो बता रही है कि उन लोगों को और कुछ नहीं बच पाता है। ये लोग जो है लोगों से खेत लेकर के अपना उपजाती है और उपजा करके खेत मालिक को भी जो है उसमें से देती है, लेकिन इन लोगों को खर्च ज़्यादा आता है। जो खेतधारी जो स्वयं किसान होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनको तो काफ़ी कुछ बचत मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन बटेदार किसान जो है उनकी स्थिति जो है और काफ़ी ही दयनीय होती है। क्या नाम है आपका? जवाहरलाल साहु। कतऽ घर अछि? गई घटी घर अछि। कते बीघा खेत के लिए? 2 बीघा खेत। 2 बीघा। एहि बेर जे वर्षा नहीं भेले तो की ओकर असर पड़ल? ओकर तो बुरा असर पड़ले जे धान के फसल बढ़िया नहीं छे। पहले एहि बेर किछ रोपनी में कम के लिए या किछ बाकियो है? नहीं, अखन बाकियो छे। वर्षे नहीं भ रहल त की खेती करबे।
खेतों तक तो सरकार ने बिजलियां पहुंचा दी गई है, लेकिन बिजली की जो व्यवस्था है अभी चरमरा गई है। जो बारिश होनी चाहिए थी इस मौसम में रोपनी के लिए, उतनी पर्याप्त बारिश नहीं हो पाई है। इसी के कारण किसानों का जो है अभी भी रोपनी बाकी ही है, और कई जो अभी जो खेती है जो काफ़ी रूप से प्रभावित हो रहा है। पूरा खेत सूख गया है। एक बिजली ही और दमकल ही अब एक सहारा रह गया है। भगवान जो आ नहीं रहे हैं तो एकमात्र जो है बिहार सरकार की बिजली व्यवस्था ही सहारा रह गई है। लेकिन बिजली के आंख मिचौली से भी किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि 5 से 6 घंटे ही उन लोगों को बिजली मिल पाती है, जिसके कारण जो है कई लोगों को, मान लीजिए एक एक इलाका में 1 बोरिंग होता है, 2 बोरिंग होता है, उससे कई लोगों का जो है पटौनी होता है। लेकिन 5 से 6 घंटे ही बिजली, या बार बार कुछ देर पर कट ही जाना, बार बार किसान को आकर के मोटर चालू करना पड़ता है, इसको लेकर के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली क्या घंटा भेटे? बिजली तो वएह 4-5 घंटा 6 घंटा मिले। बिजली असर पड़े छे, जे बिजली नहीं भेटैया तऽ अहाँ सबके काम प्रभावित भऽ रहल? एकदम प्रभावित भऽ रहल है, काम पर बहुत बड़ा असर पड़ि रहल छै। आ डीजलो से पटबै ई सब छियै कि डीजल से अखन नहीं पटबै छै, बिजलिए से? बिजलिए से। जी, की मांग छै सरकार से? सरकार से यह मांग छै जे कुछ हमरा आर के राहत दे। मिथिला का उजला सोना माने जाने वाला मखाना की खेती पर भी अब गहरा संकट मंडरा रहा है। यह पूरा इलाका जो है मखाना विकास कार्यक्रम के तहत आता है, और जगह जगह सरकार ने बोर्ड लगा करके इसकी खाना पूर्ति भी कर दी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और ये मखाना का जो खेती है इसमें बोर्डिंग के सहारे पानी डाला जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर भयावह सूखाग्रस्त की संकट उत्पन्न हो गई है कि मखाना के खेती पर भी जो है अब बोर्डिंग से पानी डाला जा रहा है। मखाना की खेती सूख गई है और बोर्डिंग में जो है नाम मात्र पानी निकल रहा है। तो आइए इन मखाना के किसान से भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इनकी मजबूरी है, क्या समस्या हो रही है इस खेती में भी। ईद के साथ इन्होंने मखाना की खेती किया था। ऑफ कैमरा जो है बड़ी तकलीफ बता रहे थे। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू मुखिया। लाल बाबू मुखिया जी, कितना बीघा में खेती किए हैं मखान की? करीब 10 कट्ठा में है अभी। 10 कट्ठा में किए हैं। हाँ। क्या सब दिक्कतें हो रही है? दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बिजली का, पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है अभी। यही से समय पर बिजली नहीं रहता है, पानी भी थोड़ा बहुत मोटर में कम आता है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका इधर जो पूरा इलाका है इसमें मखाना विकास कार्यक्रम का बोर्ड लगाया गया है, यानी कि सरकार जो है इन लोगों में मखाना को प्रोत्साहित कर रही है इस इलाकों में और मुआवजा दे रही है। क्या सही है? क्या सरकार के तरफ से आप लोगों को सहायता मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, अभी कुछ नहीं मिला है। अभी तो अपना हिसाब से लगा रहे हैं, अपना जेब से पैसे लगा रहे हैं। क्या उम्मीद है कि फसल इस बार कितनी हो सकेगी? ये तो होने के बाद कितने वर्षों से आप खेती कर रहे हैं मखाना का? करीब लग रहा है 5 साल से हम कर रहे हैं। तो पिछले बार और इस बार में क्या अंतर है? बहुत अंतर हो गया है, थोड़ा बहुत गल गया है। इधर पूरा ही नहीं हुआ है, इधर थोड़ा बहुत है। तो किसके कारण गल गया है? ये पानी का कारण होगा। पानी की समस्या के कारण जो गल गया है, तो इस बार उपज भी कम होगी। हाँ, उपज भी कम होगा। उम्मीद है कि लागत निकल जाएगा? नहीं, ये उम्मीद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। तो यही वास्तविकता है, और वास्तव में जो है मखाना के खेती से जो है पानी गायब हो गई है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, मोटरों से पानी कम मिलने पा रहा है, और किसानों का कहना है कि इस बार लागत भी नहीं निकल पाएगा। महा है, यहाँ पर हम गुजर रहे थे तो कुछ और किसानों ने रोक लिया। इन लोगों का भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से पानी जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ना भगवान बरस रहे हैं, ना सरकार दया कर रही है। इन लोगों से बात करते हैं कि क्या स्थिति है, कितना खेती किए हैं और इस बार क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार झा। क्या स्थिति है इस बार खेती की? स्थिति ये है, जो पानी नलकूप में पानी भी नहीं दे रहा है, जो आबाद हुआ है वो सूख रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है, जो कैसे आबाद करने लागत लग गया है। कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है जो कैसे किसान का कल्याण होगा। न बारिश हो रहा है, न नलकूप का पानी आ रहा है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं पर नहीं किए हैं हम लोग। सरकार तो सुना है, वो कहने से भी कुछ सुनाई देगा उन लोगों को। कितना खेती किए हैं?
किए हैं 3-3.5 बीघा किए हैं। इस पर आपको जो प्राकृतिक रूप से पानी होती है कुछ बारिश, उससे कितना किए हैं, बोर्डिंग से कितना? बारिश से 1 कट्ठा नहीं किए हैं, सब नलकूप से ही किए हैं, भाड़ा चला करके किए हैं। आपका क्या नाम है? गोपाल जी झा। आपके खेतों की क्या स्थिति है? एकदम त्राहिमाम में है, सूखा हुआ पड़ा हुआ है। आबाद तो कर दिए हैं किसी हालत से, लेकिन वो सूख रहा है। धान में लगभग कितने बार पानी दिया जाता है? अभी से तो कितना बार पानी देगा उसका कोई ठीके नहीं है। बोर्डिंग चला करके कितना बार अभी तक दे चुके हैं? 2 बार। 2 बार दे चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार जो खेती पर क्या असर पड़ेगा इसका? जो स्थिति है उसमें तो खेत उपजेगा नहीं करेगा। बोरिंग फेल हो गया है, नलकूप पानी देना बंद हो कर दिया, पानी नहीं दे रहा है। की नाम अछि अहाँके? मरनी अहूँ खेती करै छियै? हाँ की भेल हँ, कते की स्थिति अछि खेती के? खेती के की यह दमकल बोरिंग से केली हन 10 कट्ठा। हाँ जड़ रहल हन आ पानी बगैर से मरै छी बाधक घर में। कोई देनहार छथिन, आबै छथिन? आन बेर पानि होइ छलै खूब, एहि बेर नहि भेलै। नहीं भेलै, तैयो आबै छलखिन दै लए। अबरी नहीं है पानी तऽ ओतौ से नहीं आबै छथिन दै लए। किसान सम्मान के पाइ भेटैए? 6000 रुपया जे छै काटि देलकै बुढ़बो नहीं भेटै। हमरो। हाँ काटि देलक। देखिए, मैं देव कुमार झा, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर, वर्तमान में जनता दल के राज्य परिषद के सदस्य हैं और हम बेसिकल किसान हैं। ये लगभग 7-8 वर्षों से प्राकृतिक पर यहाँ 80% किसान निर्भर है और वर्षा नहीं होने के कारण किसानों की खेती नहीं हो पाती है। हमारे बहादुरपुर ब्लॉक में 87 स्टेट ट्यूबवेल है, एक भी स्टेट ट्यूबवेल चालू नहीं है। सरकार भले कहे, केंद्र सरकार हो या जो भी सरकार हो, कि किसानों पर हमारी ध्यान है, लेकिन वास्तविकता यही है कि किसान प्राकृतिक के भरोसे हैं और वर्षा नहीं होने के कारण खेत सूखा हुआ है, बिया लोग का तैयार है, रोपने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। वर्षा होती थी तो नदी नाला में भी पानी रहते, जिससे पटा के लोग पटवन करके खेती कर लेते थे। लेकिन इस साल तो ये स्थिति है कि कहीं नहीं नदी नाला में भी पानी नहीं है, कहीं गड्ढे में भी पानी नहीं है, जिस कारण से खेती यहाँ अभी तक 1% भी नहीं हुई होगी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम किसानों के हित के लिए, और किसान जब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, इसके लिए किसानों को समृद्ध बनाने के लिए जो सरकार की योजना है कि किसान की आय दुगुनी करेंगे, इसके लिए किसान कम से कम पटवन की व्यवस्था करे और जितना स्टेट ट्यूबवेल बंद है और नए स्टेट ट्यूबवेल की जहाँ ज़रूरत है वहाँ गाड़ने का काम करे, जिससे किसान समय पर खेती करके अच्छा उपजा कर सके। अगर समय पर खेती नहीं होती है तो उपजा भी अच्छा नहीं होती है और आय से भी कम आमद होती है, जिस कारण किसान नुकसान में जाते हैं और कर्ज के तले दब जाते हैं। आप सत्ताधारी दल में भी हैं, विधायक भी यहाँ बहादुरपुर में जो है सत्ताधारी दल के है, क्या आपने उनका ध्यान आकृष्ट कराया है इस सब मुद्दों हाँ, पर? कई बार हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, वर्तमान यहाँ जो मंत्री हैं मद्य निषेध विभाग और अन्य लोग भी हैं, उनको भी हम लोगों ने बराबर इस समय इस बात की याद दिलाते रहे हैं। लेकिन होता है क्या कि जब खेती की समय होती है तब याद आता है और खेती की समय निकल जाने के बाद हम भी भूल जाते हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे कि इस मिशन को कम से कम सब किसानों के सहयोग से लगातार इसका प्रयास करें कि कम से कम स्टेट ट्यूबवेल पानी की सुविधा किसानों को मिले और किसान अच्छी खेती कर खुशहाल बने। तो पानी के कहानी के एक और सीरीज के माध्यम से आपने दरभंगा में सूखाग्रस्त इलाकों के विभिन्न इलाकों का हाल देखा और किसानों का दर्द भी सुना। यह सिर्फ एक किसान के परेशानी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आने वाले दिनों के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि अगर वर्षा की कमी हुई और सिंचाई व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ तो क्या धान का उत्पादन भी घटेगा, मखान का उत्पादन भी घटेगा। फिर
फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि किसान सिर्फ बारिश का आस लगाए रखे या जिला प्रशासन और सरकार भी कुछ कदम उठाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। किसान बारिश से उम्मीद लगाए हुए हैं और उस सावन से भी जो आने वाले दिनों में उनकी तकलीफ को दूर कर सकता है। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं आशीष, वॉइस ऑफ दरभंगा के लिए।